हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई है जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने हैं उस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों ये हमारी क्लास है, क्लास नंबर 2 है ना, सेकंड क्लास है ये हमारी ये। और इसमें हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि 17 जुलाई को जो आपकी परीक्षा हो रही है, 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें मैथ्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों 40 क्वेश्चन पूरे यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस का अमाउंट है और इसको हमें पूरा गेन करना है। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य है यहाँ पे, हमारा जो टारगेट है दोस्तों, टारगेट हमारा क्या है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, 40 में से 40 चाहिए। कितने चाहिए? 40 में से 40 नंबर चाहिए, ये अपना टारगेट है। तो मैं आपको सारी सीरीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा क्लास की, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो जनरली जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन के यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 40 प्रश्न हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप मान लो सीरीज़ के, ठीक है, और 5 से 10 क्वेश्चन मान सकते हैं अपन डीआई के, ठीक है, ऐसे। और बाकी 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे प्रतिशत, लाभ हानि, है ना, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लास में आपको प्रोवाइड मैं करवाऊँगा। इसीलिए इस सीरीज़ को दोस्तों बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, अपनी 15-17 मिनट क्लास ही होगी, इसीलिए इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, इस क्लास को पूरा देखोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। आप जब 17 जुलाई को एग्ज़ाम में बैठोगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, हमने इस क्लास से हमारे कई सारे क्वेश्चन आए। तो प्रीवियस हमारा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक हमारे फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, ताकि जितना आप शेयर करेंगे तो ये जो क्लास का फ़ायदा है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सकेगा। चलिए, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये कि आप अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए जैसा बता रहा हूँ वैसा आप कर लीजिए। चलिए, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, 25 × 72 प्लस। देखो यहाँ पे आता सबको है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस में सब करेंगे, पर कौन फास्ट करता है, फास्ट वाली जो बात है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 25 × 72 मैंने बताया, 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करो, 4 से कितनी बार 18, यानी कि ये कितना होगा 1800। फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है 1800। 18 × 12 करना है तो कैसे करोगे, देखो 12 को चाहूँ तो मैं ब्रेक कर दूँ 10 + 2 से, 10 + 2 यानी कि 180 + 36 216। 216 नंबर याद रखना। 216 होता क्या है, 18 × 12 भी होता है, 6 का क्यूब भी क्या होता है 216, 6 का क्यूब भी कितना होता है 216। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा, देखो 1800 + 216 2016, 2016। इसका आंसर कितना होगा 2016, याद रखिएगा 2016। फर्स्ट का आंसर कितना है 2016, फर्स्ट वाले का। फास्ट कैसे करोगे, 4 से डिवाइड करो 18 बार, है ना। जब भी किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को आप 4 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट 18×4 = 1800। 1800 + 18 × 12 ध्यान रखना 216। मैं आपको कई सारे यहाँ फिगर्स याद कर दूंगा ऐसे कैसे, ठीक है। 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 18 × 12 216, 18 × 12 216, ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। देखो 22 वाला केस में बता रखा है 11 का मल्टीपल 2 है, तो इसको मैं 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 46 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, तो इसका मल्टीपल कितना आएगा 6, 6 × 4 = 10, 506। तो ये आया 506। और 14 × 16 में बता रखा है 2 का गैप जब हो तो बीच की संख्या कितनी है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 में से 1 निकाल दो। इन दोनों का बीच का नंबर कौन सा है 15, उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से 1 निकाल दो, यानी कि कितना 225 - 1 224। अब देखिए 24 अगर मैं इधर भेज दूँ, 24 इधर भेज दूँ, 506 + 24 कितना हो 530, प्लस 200 इधर बच रहा है तो 730, ठीक है। 730 प्लस 1 से करना है। दूसरे का आंसर कितना है 730, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड वाला, 25 × 16 डिवाइड कितना है 0.5 है। देखो 25 × 16 डिवाइड का है कितना है 0.5, का मतलब कितना है डिवाइड 1/2 है। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 10 लगेगा। 5 से कटे कितनी बार 2 बार। अब देखो 16 दूनी 32। अब देखो इस संख्या को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 से कट रहा है 4 बार, 4 × 2 8, 800। इसका आंसर कितना आएगा 800। तीसरे का आंसर कितना आएगा 800, ठीक है ना। 0.5 का मतलब डिवाइड में। बोर्ड मास का ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास क्या होता है
है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखिए। स्क्वायर रूट 25 कितना है बताओ, 5, 36 कितना है 6, 5 6 30, ध्यान रखिए 5 6 30, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, ऐसे 13 का 169, 14 का 196, ऐसे 16 का 256, 18 का 324, 19 का 361, 21 का 441, 31 का 961, 32 का 1024, 35 का 1225, 45 का 2025, 55 का 3025, ऐसा स्क्वायर आप याद कर लो, नहीं है तो लिख लिख के याद करो, ठीक है ना। और कहीं कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। देखो 144 इंटू कितना है 24 डिवाइड 6 डिवाइड 12, कभी भी सीक्वेंस में डिवाइड, देखो ऐसा हो A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड D, ऐसा हो ना तो सीधा हम ऐसे लिखेंगे A/B/C/D, ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, देखो 144 इंटू 24 डिवाइड कितना है 6 और 12, 6 और 12, 6 और 12 कितना होता है 72, 72 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 24 इंटू 2 48, 24 इंटू 2 48, इसका 5 का आंसर है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे करने दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप के आएंगे, बस ये है कि टाइम हम कितना कम लेते हैं, स्क्वायर कितने याद है, क्यूब कितने याद है, मल्टीप्लिकेशन कितना, तो ये क्लास आपके लिए कम समय में अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा। ज़्यादा समय हम इस क्लास में नहीं लेंगे, है ना, 15-20 मिनट तो सारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी, चाहे प्रतिशत के क्वेश्चन हो, चाहे DI के हो, प्रॉफिट लॉस हो, SI हो, CI हो, सब जो एग्जाम में आएगा वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, इसीलिए इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा कोऑपरेटिव बैंक में, ये क्वेश्चन आपके आएगा फिक्स आएगा 100%। 4 क्यूब 2 क्यूब 16, देखो ऐसा कभी भी हो जो 4 की पावर कितनी है 3 है, 2 की पावर कितनी है 3 है, 16 का स्क्वायर है, और इधर पूछा है 2 की पावर कितनी है, तो हमारा जो अननोन है, अननोन क्या फाइंड क्या करना है हमें, x, उसका बेस क्या है पहले देखो, बेस क्या है, तो जैसा राइट में बेस बन रहा है वैसा ही हम क्या करें लेफ्ट में बनाएं, जैसा राइट में बेस बन रहा है वैसा ही हम लेफ्ट में बना दें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास है क्या 4 का क्यूब है, तो 4 को लिख सकते हैं कितना, 4 को कितना लिख दें बताओ, 4 को लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 2, और इसका क्यूब है, ठीक है। इधर क्या है 2 की पावर क्यूब, इधर देखो 16 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 4, और ये तो x की पावर m की पावर n, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 की पावर कितना होगा 6, 2 की पावर कितना हुआ 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना हुआ 8। अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, बेस सेम होता है पावर जुड़ जाएगी, 6 3 9 और 8 17, जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है, 6 8 14 प्लस 3 17, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की पावर कितना 17, 2 की पावर 17 इक्वल टू 2 की पावर x। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो घातें समान होती है, हमें x ही निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 17, राइट आंसर कितना है इसका 17, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, देखिए है ना, जैसे अगर सपोज आपसे क्वेश्चन देखो ऐसा दे रखा हो कि 5 की पावर 2 इंटू 125 की पावर 3, और इधर पूछ ले कि 5 की पावर 2x, ऐसा दे दे 5 की पावर 2x, तो क्या करो इधर बेस 5 है, इधर भी बेस 5 बनाओ, ठीक है। यहाँ तो 5 है ही है, तो 5 की पावर 2, यहाँ 125 है तो 5 की पावर 3 होता है, 5 की पावर 3 की पावर 3, तो 5 की पावर 9 हो जाएगा, 9 यहाँ बन जाएगा, 9 और 2 11, और 11 किसके बराबर होगा 2x के बराबर, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी फिर 5.5, अगर ऐसा पूछ ले तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, रूट 625 आपको पता ही है कितना होता है 25 का, किसका होता है 25 का, 36 का 6, तो 25 6 होता है 150, कितना होता है 150, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 81 में 9 का डिवाइड करें कितनी बार 9 बार, 9 इंटू 42, देखो आपको मैंने बोला ब्रेक कर लो, तो 9 इंटू 40 कितना होगा 360, प्लस कितना है 18, तो 378, कितना है 378, इसका आंसर 8 का आंसर कितना है 378। चलिए 9th वाला क्वेश्चन क्या है, देखो 11 का क्यूब ध्यान रखिए 1331, 11 का क्यूब 1331, 12 का 144, और 24 का 576, इनको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ दो, 1331, 144, 576, ठीक है ना। क्यूब स्क्वायर जितने याद होंगे उतना हम फास्ट कर पाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए, वैसे मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, 5476, 5776, 4096, तीनों नंबर्स आप याद करना है ना,
इनके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पर ये तीनों नंबर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 5476 का होता है 74, ठीक है, इसका होता है 76, 5776, और इसका होता है 64, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5476, 74, 76 और 64, 4096, 64 और 16 का क्यूब भी होता है 4096, 16 का क्यूब भी क्या होता है 4096, ध्यान रखिएगा। तो देखो 70, 70, 140, 150, ठीक है, और 150 और 60, 210 और 214। टेंथ का आंसर कितना आएगा 214, टेंथ का आंसर कितना आएगा 214, इंपॉर्टेंट है। 5476, 74 का स्क्वायर, 5776, 76 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर 4096, 4096, 64 का स्क्वायर 16 का क्यूब, 64 का स्क्वायर 16 का क्यूब, 64 का स्क्वायर 4096, 16 का क्यूब 4096। कंफर्म कर लीजिए, बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएंगे, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन हम सीधे जेब में रख दें इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। फास्ट कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या करें, होल नंबर जो बन रहे हैं फ्रैक्शन को छोड़ के उनको पहले ऐड कर दो आप, ठीक है। होल नंबर जो बन रहे हैं ना फ्रैक्शन को छोड़ के उनको पहले आप ऐड कर दो। तो कैसे करोगे, 2 + 6 8, 8 + 9 17 हो गया, प्लस देखो 2/3 1/3 प्लस में है, 2/3 + 1/3 कितना होगा 1, बचा कितना हाफ, यानी इसका आंसर कितना होगा 18 1/2 या 18.5, 18 1/2 या 18.5, ठीक है ना। 6 2 8 और 9 17 और ये 1 हो गया 18 18 हाफ, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए देखो वैसे होता क्या 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4 होता है 1/2, 25%, 25% कितना होता है 50%, तो 1/2। 18 का देखिए आप, 18 में कितना है 18, 18 को 12 में जोड़ दो, कितना हुआ 30, 30, ठीक है। अब देखो 3/4 प्लस हाफ है, 3/4 में अगर 1/4 मिल जाएगा तो 1 बन जाएगा, 3/4 में अगर 1/4 मिल जाएगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 18 + 12 30, 30 + 1 31 तो बन गया। तो इधर से मैंने 1/4 इसको भेज दिया, 1/4 इसको भेज दिया, तो बचा कितना 1/4 ही बचा, 31 1/4, राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करने। 13वां प्रश्न देखिए, 16 माइनस है, देखो माइनस है, -18 -1/2 ही होगा, 8 1/3। तो जो फ्रैक्शन है इनको पहले फ्रैक्शन को छोड़ के बाकी नंबर को ऐड कर दो। 16 और 8 कितना 24, 2/3 1/3 1, 24 और 1 25, 25, ठीक है। -18 1/2, ठीक है। अब देखो 25 में से 18 निकालूंगा कितना बचेगा 7, अब कितना बच रहा है -1/2, -1/2, इसका आंसर कितना आएगा 6.5, कितना आंसर आएगा 6.5। देखो 16 + 8 24, ठीक है, और 2/3 1/3, 1 हो गया 25, 25 में से 18 निकला कितना बचा 7, 7 में से आधा और निकलेगा ये वाला, तो कितना बचेगा 6.5, इसका आंसर कितना होगा 6.5, कितना होगा 6.5। चलिए उसके बाद देखो 576, ध्यान रखिएगा 576 का स्क्वायर रूट कितना है, 576 का 24, ठीक है। ऐसे 576 का कितना है 24, ठीक है। और डिवाइड किससे कर रहा हूँ इसको 1.2 और इंटू कितना है 2, ऊपर डिवाइड देखो डिवाइड में कितना है 1.2 और यहाँ से यहाँ क्या होगा इंटू 2, ठीक है। देखो ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 2 लग जाएगा, 12 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 24 20, और 20 × 2 कितना है 40, इसका आंसर कितना है 40, कितना आंसर है 40, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 1024, ध्यान रखिएगा 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32 32, 1024 का 32 डिवाइड 6.4, ठीक है। डेसिमल हटाओगे 0 लगेगा, ठीक है। अब किससे कट रहा है बताओ 64, किससे कट रहा है 64 से कितनी बार कट रहा है 16 से कट रहा है, 16 से 2 32 20 बार, 16 से 4 और 4 से 5, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 5, ठीक है। देखो बोर्ड मास में पहले डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड किया, इंटू तो इंटू ऊपर रहेगा है ना, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट होता तो दोनों नंबर नीचे जाते, ये 2 ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। क्या है 1024, बताया मैंने आपको कितना होता है 1024 का स्क्वायर रूट कितना है 32, ठीक है। नीचे 6.4, ये वैसे कर लिया ना क्वेश्चन अपन ने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 64 से कट गया 5 बार, इसका आंसर कितना है 5, चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि 18 + 6 2/3 + 9 1/4, देखो 4/5, ठीक है, ये 4/5, ये 2/3, ये 1/4, ठीक है। तो इनको अपन क्या करें पहले होल नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, पहले होल नंबर्स को आप ऐड कर लो फिर फ्रैक्शन को ऐड कर लेना, ठीक है, सही रहेगा। कैसे करोगे 18 + 6 24,
18 6 24, 24 और 9 33, 33 तो ये मिल गया, प्लस कितना बच रहा है 33 ये हो गया, 4/5 प्लस 2/3 प्लस 1/4 कितना हो गया, ये हो गया 1/4 है ना, 1/4 इनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर देखो ऑप्शन में देख लेंगे हम किस तरह से बन रहे हैं, बस इस फ्रैक्शन को साथ में ऐड कर लो। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन, 12 × 15 कैसे होगा 150 30 180 प्लस देखो 16 × 12 कैसे ब्रेक कर लो 12 को 10 + 2 से, तो 160 + 32 192, ठीक है। अब देखो 180 में अगर मैं 20 भेज दूँ इधर कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। या फिर पूरा 100 जोड़ूँ कितना होगा बताओ 280 हो जाएगा, पूरा 100 जोड़ो कितना होगा, या फिर सीधा ही ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 192 तो 2 9 8 17 और 372, ठीक है। चलिए √625 मैंने आपको बताया है कितना है 25, √1225 ध्यान रखना। देखो स्क्वायर रूट में आप जैसे इसकी जो यूनिट प्लेस है उस पर कितना है 5 है, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 ही आएगा। लास्ट की दो संख्याओं को छोड़ दो, अब बचा कितना यहाँ पे 12 बचा है। 12 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। जो 12 बच रहा है लास्ट की दो संख्या छोड़ने के बाद वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 3 4 के बीच में आ रहा है, छोटा नंबर ले लेंगे यानी 35। कितना है इसका आंसर 35 प्लस ये कितना है 25, तो दोनों को जोड़ दो 30 50 60 है ना 60, राइट। उसके बाद क्यूब रूट, क्यूब रूट भी देखो कुछ क्यूब्स मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, पर ये आप ध्यान रखिएगा कुछ क्यूब्स जैसे 8 का क्यूब कितना याद कर लो, 8 का क्यूब 512, ठीक है। 9 क्यूब याद करो 729, वैसे कुछ क्यूब आपको याद करना है। 11 का क्यूब 1331 याद करना है 1331, ठीक है। 12 का क्यूब पूछे तो 12 का क्यूब 1728 16 का क्यूब याद रखना, 16 का क्यूब 409 सीधा एग्जाम पूछा जाएगा। 21 का क्यूब पूछ ले 9261 याद रखना है, ठीक है। और ये बताऊंगा मैं कैसे याद करना है क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट हो जाएगा कितना 12 को डिवाइड करूँगा 24 से तो 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट केस है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। देखिए मैंने बताया जिसकी पावर अननोन, ये x मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है x है, उसका बेस क्या है 2, सब जगह 2 बनाओ बेस, तो 4 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 2 और 6 से यानी कि 12 हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 6, ठीक है। हमें x निकालना है, जब बेस सेम होता है पावर जुड़ती है 12 और 6 18, तो 20वें का आंसर कितना है 18, ठीक है। तो ये क्लास थी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, है ना। क्योंकि बैंक जो आपका जो एग्ज़ाम करवा रहा है ये IBPS करवा रहा है, और IBPS का पैटर्न होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद आपका नंबर सीरीज़ DI, ठीक है, और 10 से 12 जो प्रश्न आपके आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हर जगह काम आएगा, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा और मजबूत बनाएं। एक भी दिन वेस्ट नहीं करें क्योंकि 17 जुलाई में ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास, तो अच्छे से पढ़ें। राजस्थान जीके भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अच्छे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा सकें, उसके लिए आपको अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अच्छे और नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।